अच्छा। तो जो भी कोई पैकेजिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए वुडन पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसी पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, उसकी जगह ये लोग हमारी पैकेजिंग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। जो कि काफ़ी इको फ्रेंडली है, लाइट वेट भी रहता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है कहीं ना कहीं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू इंट्रा पैक 2024। और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूं ग्रीन कोर कंपनी के पास। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कुछ अलग तरह का आपको मटेरियल देखने को मिलेगा। और ये है पेपर हनीकॉम, जो पेपर से रिसाइकल करके बनाए गए हैं। काफ़ी सारे यूज़ केस है, जैसे पैकेजिंग में, या आप इस तरह से फर्नीचर भी बना सकते हैं। अगर आपको इन मटेरियल्स की ज़रूरत है या इस तरह की बिजनेस में आप आना चाहते हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर कमिंग। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपने और अपने कंपनी के बारे में? जी, मेरा नाम अखिल जैन है। हमारी कंपनी का नाम ग्रीन कोर पेपर कन्वर्जन प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग भिवाड़ी बेस्ड हैं और ऐसे हमारे चैनल पार्टनर्स ऑल ओवर इंडिया हैं और आउटसाइड इंडिया भी हैं। अच्छा। तो प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो हम लोग पेपर हनीकॉम पैकेजिंग में डील कर रहे हैं। हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं और ये जो प्रोडक्ट है ये कम्प्लीटली रिसाइकल्ड पेपर से बनता है और रिसाइकलेबल है। अच्छा। तो जो भी कोई पैकेजिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए वुडन पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसी पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, उसकी जगह ये लोग हमारी पैकेजिंग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। जो कि काफ़ी इको फ्रेंडली है, लाइट वेट भी रहता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है कहीं ना कहीं। अच्छा जी। सो जैसे आपकी कंपनी ग्रीन कोर है, तो इसके अगर फुल फॉर्म के बारे में देखें तो इसी में सारा आपकी डेफिनेशन आ जाती है। अब आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ हमने इसको डिस्प्ले भी किया हुआ है। हाँ। हमारी ग्रीन कोर की जो फुल फॉर्म रहेगी, जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रेट स्ट्रेंथ। तो इसमें एक्चुअल स्ट्रेंथ है उतनी, वुड के मुकाबले उतनी स्ट्रेंथ है इसमें। रिसाइकलेबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 100% रिसाइकलेबल है। इको फ्रेंडली है क्योंकि इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहा है। ईजी टू हैंडल, इसमें कोई नेल्स नहीं है, तो ईजिली हैंडल हो सकता है ये। उसके जैसा नेल्स फ्री बताया, तो नेल्स फ्री हैं। कस्टमाइज्ड है, किसी भी साइज़ में बन सकता है, कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवा सकते हैं। देन ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक इन अ वे कि हम लोग इसको रिसाइकल्ड मटेरियल से ही बना रहे हैं, इसमें कोई ट्रीज कट नहीं कर रहे हैं। यूज़ हुआ है तो वो कहीं भी डिस्पोज कर सकते यस, हैं, वो ईजिली डिस्पोजेबल है, जी। रीयूजेबल है। अगर ये हैंडलिंग अच्छे से होता है तो इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। एंड ईजिली डिस्पोजेबल, ईजिली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इसमें डिस्पोज होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं करता है। अच्छा, तो ये कैसे आप लोग पेपर इकट्ठा करते हैं, फिर उनको रिसाइकल करके इस तरह के शेप साइज देते हैं? नहीं, हम लोग रिसाइकल्ड पेपर ही लेते हैं मिल से। जी। उसके बाद हम लोग इस पेपर से पेपर हनीकॉम बनाते हैं, फिर शीट्स बनाते हैं, फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अच्छा जी। तो ये इस तरह की आप लोग सीट्स भी बनाते हैं, वो क्या साइज में रहता है वो? नॉर्मल एक स्टैंडर्ड शीट का साइज़ जो होता है वो 8 फीट बाय 4 फीट होता है, जो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, ईजिली हैंडल कर सकता है हर कोई। अच्छा। जी। तो जिस तरह की वो प्लाईवुड के स्टैंडर्ड यस, जैसे प्लाईवुड का स्टैंडर्ड होता है ऐसे इसका स्टैंडर्ड होता है। अच्छा। अदरवाइज किसी की बल्क क्वांटिटीज़ होती है तो हम लोग कट साइज़ में भी प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर तो सर आपने काफ़ी सारे यूज़ केस शोकेस किए हैं। देख लेते हैं किस तरह के इसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ से सर। जी। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये डिस्प्ले रैक्स हैं। जी। तो किसी भी प्रोडक्ट को आपको डिस्प्ले करना है, जैसे शोरूम्स में डिस्प्ले होते हैं प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स हो गए या यूटेंसिल्स हो गए, तो उन डिस्प्ले करने के लिए प्रोडक्ट्स को हम लोग ये रैक्स बना रहे हैं। पहले लोग या अभी भी लोग प्लास्टिक के यूज़ करते हैं, वुडन के यूज़ करते हैं, आयरन के यूज़ करते हैं, जो कि एक्सपेंसिव भी होते हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं होते। तो उसके लिए हम लोग ये बना रहे हैं। अच्छा। जी। तो सर जैसे ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ये थोड़ा होलो भी है और जी। काफ़ी लाइट वेट है। जी। और ये एक सॉलिड है। जी। तो ये कैसे आप? ये क्या है, इसमें जी। 2 कंपोनेंट्स से बना हुआ है ये। जी। जो इसका कॉर्नर्स हैं ये एज प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, और जो इसकी अंदर शीट्स हैं, जो बाकी साइड्स हैं, ये हनीकॉम से बनी हुई हैं। अच्छा। तो एक कॉम्बिनेशन है 2 कंपोनेंट्स का। जी। अब हनीकॉम जैसा मैं बता रहा था, जी। ये हनीकॉम होता है, ये अंदर का स्ट्रक्चर इज़ हनीकॉम। इससे फिर हम लोग शीट बनाते हैं और ये इतना स्ट्रेंथ देता है ड्यू टू स्ट्रक्चर अच्छा, कि ये इसी के कारण यस स्ट्रेंथ आता है, और ये वुड के बराबर की स्ट्रेंथ देता है, अच्छा। उससे भी ज़्यादा दे देता है। अच्छा, वुड के बराबर स्ट्रेंथ है, बट Yes. लाइट वेट है, उससे लाइट वेट है। काफी यस weight यस। होगा। अगर वुडन पैलेट का वेट 25 किलो होता है एक साइज़ का, तो हमारे पैलेट का वेट 8 kg होगा अच्छा, लगभग। तो देखिए आप 70% तक वेट कम हो गया। अच्छा, जैसे आप कुछ भी चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर पैलेट लगा रहे हैं, तो वेट भी आपका काफ़ी वेट कम हो जाता है और वेट हैंडल भी हो जाता यस है। यस यस। तो जो भी कोई वेट के हिसाब से मटेरियल बेचता होगा उसको वेट गेन मिलेगा, उसका वहाँ पे जो
फ्रेट है वो सेव होता है। अच्छा अच्छा जी जी, आगे जी। तो इस तरह के बॉक्सेस आपने हाँ, ये जैसे हम लोग लैम्प शेड के लिए हमने बॉक्स बनाया हुआ है। जी तो ये कस्टमर पहले वुडन में बेचते थे, इसको वुडन पैकेजिंग करते थे, जो कि इको फ्रेंडली नहीं है। और आगे कस्टमर से डिमांड ये था कि उनको सस्टेनेबल पैकेजिंग चाहिए। तो सस्टेनेबल पैकेजिंग नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट जो वुडन का है दैट इज़ हनी कॉम। तो हमने उसको डेवलप किया हनी कॉम में और बॉक्स बना दिया। अच्छा जी। तो प्राइस में क्या डिफरेंस होता है अगर कोई कस्टमर है आपके इस तरह के पैकेजिंग ले रहे हैं तो और कोई पहले वुड में कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर प्राइस का क्या या तो हम ऑलमोस्ट उसको सिमिलर रेट पे ले आते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके, जी। या फिर वो थोड़ा बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। बट इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली है तो उसमें उनके जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो नहीं लगते। फ्यूमिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसके लिए कि जो भी वुडन पैकेजिंग लेता है उसको एक पैसा देना पड़ता है फ्यूमिगेशन के लिए। इसमें वो रिक्वायरमेंट नहीं है। टर्माइट फ्री है, फंगस फ्री है ये, तो इसलिए बहुत बेनिफिशियल है एक्सपोर्टर्स के लिए खासकर। तो जैसे कई बार आप बाहर रखते हैं तो सिलन की भी प्रॉब्लम होती है। सिलन की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये मॉइस्चर भी गेन नहीं करता एक सर्टेन लेवल तक। अगर एक्सट्रीम मॉइस्चर भी होता है तो उस केस में 10 से 15% ही मॉइस्चर गेन करेगा, बट इसकी स्ट्रेंथ में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो इस तरह के आप लोग जैसे ये तो पैलेट्स है, इस तरह के पैलेट्स आपने बनाया हुआ है या बॉक्सेस है, तो वंस अगर कोई ऑर्डर करते हैं उस तरह के बॉक्सेस आप उनको बनाकर आप दे। हाँ जी, हम उनको बॉक्सेस बना के दे सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम उनके लिए डेवलपमेंट भी करें कि वो हमको प्रोडक्ट दे दें और हम उनके हिसाब से बॉक्स या पैलेट बना के उनको दें, तो वो भी हम कर सकते हैं। हमारे पास टीम है एक्सपर्ट्स की जो डेवलपमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स का, और फिर हम कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो सर आपने फर्नीचर ही बना दिया हुआ है। जी, ये सिर्फ हमने शोकेस पर्पस के लिए बनाया था, एग्जीबिशन के लिए बनाया हुआ है। तो शोकेस की इसमें स्ट्रेंथ इतनी भी है कि हम लोग फर्नीचर बना सकते हैं। ऑल्दो ये रेगुलर यूज़ में इतना ड्यूरेबल नहीं रहेगा, आई नो, क्योंकि पेपर ही है, बट ये कुछ जगहों पे जैसे एग्जीबिशंस के लिए या आगे कभी प्रमोशंस के लिए या किसी को ऑफिस एरिया में डालना है, उस चीज़ के लिए दिस इज़ वेरी गुड। अच्छा अच्छा, तो स्ट्रेंथ तो काफ़ी है। अगर आप बैठ कर देखें तो वहाँ पर हाँ बिल्कुल, मैं आपको बैठ के दिखा सकता हूँ। जी जी इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, आप भी बैठें। जी। ये हमने 100 kgs के हिसाब से बनाया हुआ है, तो जिसका वेट 100 kgs भी होगा तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बैठने। तो मेन पैकेजिंग पर्पस के लिए ही है मेन, packaging? हाँ, मेजरली हम लोग इंडस्ट्रियल पैकेजिंग ही कर रहे हैं। अच्छा जी। जैसे इधर आपने काफ़ी सारे यूज केस शोकेस किए हैं। अब जैसे ये आप देखेंगे, ये मिरर के लिए हमने बॉक्स बनाया है। ये मिरर एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए हम लोगों ने पैकेजिंग बनाया है। इससे पहले जो कंपनी यूज़ कर रही थी वो मल्टीपल पैकेजिंग यूज़ कर रही थी, ईपी फॉर्म, थर्मोकोल, बबल फॉर्म, उसके बाद वुडन की क्रेटिंग करते थे। तो हमने सब चीज़ को रिप्लेस करके एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन दे दिया विच इज़ पेपर हनी कॉम। अच्छा अच्छा जी। तो वो प्रोडक्ट वाइज होता है कि कई बार जो आपके कस्टमर है वो आपको भेजते हैं कि भाई हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग उनको हाँ जी, suggest हाँ जी, करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको सस्टेनेबल पैकेजिंग चाहिए होता है। सस्टेनेबल पैकेजिंग मैंने जैसा बताया आपको कि वुड के बाद वुड का सब्स्टिट्यूट है सस्टेनेबल पैकेजिंग विच इज़ हनी कॉम। तो कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट आता है कि हमें ऐसा कुछ पैकेजिंग बना के दीजिए हमारे प्रोडक्ट के लिए विच इज़ इको फ्रेंडली सस्टेनेबल। अच्छा तो हम लोग उसको डेवलप करके उनको प्रोडक्ट देते हैं। अच्छा, तो ये तो आप लोग मैन्युफैक्चरर हैं, तो मार्केट में कैसे है एज ए बिजनेस? अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? हम लोग चैनल पार्टनर्स के थ्रू काम कर रहे हैं, एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं। हमारे ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स चैनल पार्टनर्स भी हैं कुछ सिटीज़ में। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। लोग आते हैं हमारे पास, हमसे जुड़ना चाहते हैं, वी आर ओपन फॉर ऑल। हम लोग सिटीज़ वाइज बनाते हैं, स्टेट वाइज भी बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो उस तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज चैनल से काम कर रहे हैं। तो जो चैनल पार्टनर्स हैं उनके पास आप लोग ये बोर्ड भेजते हैं या वो अगर वो उनके पास ऑर्डर आते हैं तो उस तरह से आप लोग उनको मैन्युफैक्चर? हाँ, दोनों तरीके से हम लोग काम करते हैं। या तो हम उनको फिनिश प्रोडक्ट दे देते हैं, या फिर उनके पास अगर सेटअप की जगह होती है तो छोटा मोटा सेटअप करा के हम लोग उनको एक सेमी फिनिश मटेरियल दे के वो अपने एंड पे असेंबल करते हैं, फिर वो अपने कस्टमर्स को देते हैं। ये दोनों मॉडल्स पे काम हो रहा है। तो इसमें कुछ गारंटी वारंटीज़ भी रहता है, इसमें सर्विस वाली कोई बात तो है नहीं, इसमें वारंटीज़ भी रहती नहीं, इसमें ऐसी वारंटी या गारंटी वाला कोई काम नहीं है, बट हमारी हर सप्लाई के साथ एक क्वालिटी रिपोर्ट जाती है जो हमारी टीम रिव्यू करके भेजती है कि मटेरियल जो कस्टमर ने हमें ओके किया है वो उसके हिसाब से बना है कि नहीं। अच्छा, तो वो ओके होके जाता है, कस्टमर तक पहुंचता है, वहाँ से ओके हो जाता है, उसके बाद फिर कस्टमर उसको यूज़ करता है। अगर सपोज़ वो उनके पास 3-4 महीने रखा रह गया
और कभी यूज़ नहीं हुआ या मिस हैंडलिंग हो गई, उस केस में अगर वो डैमेज होता है तो उस केस में वो हमारी कोई गारंटी नहीं होती है। अच्छा, और कुछ प्राइस का आइडिया दे सकते हैं क्या, कुछ रहता है? प्राइस के आइडिया तो ऐसा एक्चुअली क्या है, हमारे वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जी जी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्राइसेस अगर आप कंपेयर करेंगे प्लाईवुड से या पाइन वुड से, तो हमारे चीप पड़ता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है मैं कहूँगा। तो अगर किसी को एक बार ट्राई भी करना है तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें इस पेपर हनीकॉम्ब को अपने प्रोडक्ट के लिए, जिसको एक्सपोर्ट भी करना है या कोई अच्छी क्वांटिटीज़ या कोई फ्रेजाइल आइटम है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें। हो सकता है कि हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव ना कर पाएँ तो एक सिमिलर कॉस्ट में और एक अच्छा सॉल्यूशन दे पाएँ। अच्छा, तो अगर आप पैकेजिंग में एक सस्टेनेबल सोल्यूशन की खोज में हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और कंपनी से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कनेक्ट करना चाहे आपसे, बात करना चाहे, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल है हमारा info@greencorepackaging.com। आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर हमारी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी प्रोडक्ट्स के बारे में। और अगर आपको हमसे कॉल पे बात करनी है तो आप एक नंबर नोट कर सकते हैं जो है 9571414000। सो आपकी वेबसाइट क्या होगी? वेबसाइट है www.greencorepackaging.com। एंड सर, एट लास्ट में कुछ अपील करना चाहेंगे आप अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फॉलो करें, यूज़ करें, अगर आपके कहीं यूज़ हो सकता हो, हम किसी तरीके से अगर इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हो इवन 1%, तो वो सबके लिए बहुत बेहतर होगा। हमारा मोटो भी यही है कि गो ग्रीन विद ग्रीन कोर। एक बार ग्रीन कोर के साथ जुड़ें तो आप भी एक ग्रीन इनिशिएटिव के साथ जुड़ जाएंगे। थैंक यू। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।